हेलो दोस्तों, एस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके बीच एक नया अध्याय जिसका नाम पुत्र वियोग है उसको लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने आप सबको जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित तुमुल कोलाहल कलह में पाठ के बारे में बताया था, इसका अर्थ, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव भी बताया था। तो आप सभी लोगों में से अगर कोई भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको पुत्र वियोग पाठ का कवित्री परिचय और इस पाठ का हिंदी अर्थ में बताऊंगा एक ही वीडियो में। तो आप सभी लोग इस वीडियो में भी आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाठ का नाम की। पाठ का नाम है पुत्र वियोग, जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान एक छायावाद की कवित्री हैं और इनका जो है निधन कार दुर्घटना में हो जाता है अचानक से। तो ये काफी समय तक जीवित रहती हैं और इनकी जो ये पुत्र वियोग रचना ये एक शोक गीत है, जिसमें असामयिक पुत्र के निधन के बाद ये अपना जो है शोक वेदना को प्रकट करती हैं। इससे पहले भी जो है शोक गीत लिखी जा चुकी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा अपनी पुत्री के वियोग में, जिसका नाम सरोज स्मृति था। सरोज उनकी पुत्री का नाम था। तो सरोज की जो है मृत्यु के बाद जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है अपनी पुत्री के वियोग में उन्होंने उस शोक गीत को लिखा था। तो उसी के आधार पर जो है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने पुत्र के वियोग में, पुत्र से बिछड़ने पर इस शोक गीत को वो लिखती हैं, तो जिसका नाम पुत्र वियोग रखती हैं, यानी पुत्र से बिछड़ने का। तो सबसे पहले पाठ पढ़ने से पहले हम लोग इनके बारे में जानेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में। कहा जा रहा है कि इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ था, बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में। यानी वसंत पंचमी उस समय सरस्वती पूजा था, तो सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के दिन ये क्या की कि नागपुर से जबलपुर जा रही थी, तो उसी बीच जो है कार एक्सीडेंट में जो है यह कार दुर्घटना में इनका मृत्यु हो जाता है 1948 में। इनका जन्म जो है निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता पिता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। यानी माता पिता का नाम हमें याद रखना है कि माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर था और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। इनके पति की बात करेंगे हम लोग, तो पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था या ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था, जो खांडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे और उनसे इनका विवाह जो 1919 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखना है कि ठाकुर लक्ष्मण जी के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कब हुआ, तो 1919 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। कम समय में जन्म इनका 1904 में हुआ था और 1919 में विवाह हो गया। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम उम्र में जो है इनका विवाह हो गया था। और जो ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे ये खांडवा मध्य प्रदेश के तो रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है कुली प्रथा और गुलामी का नशा, कुली प्रथा और गुलामी की नशा नामक 2 नाटकों का लेखन किए। ये प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता भी थे। किनके? कौन? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे, जिनकी 2 रचना है कुली प्रथा और गुलामी का नशा। ये दोनों इनकी नाटक थी जो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या थे? तो पत्रकार, लेखक और स्वाधीनता सेनानी और कांग्रेसी नेता भी थे। इसके साथ कहा जा रहा है महादेवी वर्मा के साथ जो है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की शिक्षा भी हुई थी, तो वो भी हमको समझना है। यहाँ कहा जा रहा है शिक्षा में कि क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा, इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी। पुनः थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। यानी ये हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्रास्थवेट गर्ल्स हाई स्कूल में जब पढ़ रही थी, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर रही थी, तो उसी स्कूल में जो महादेवी वर्मा भी जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरी कर रही थी। तो ये दोनों लोग मित्र हो जाते हैं, दोस्त बन जाती हैं, सहपाठी रहती हैं ये लोग। फिर जब ये इतना प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लेती है तो 9वीं की क्लास के लिए जो वाराणसी में थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोसॉफिकल स्कूल में जो वो एडमिशन करा लेती हैं, दाखिला ले लेती हैं।
और वहां पे 9 तक का पढ़ाई करने के बाद जो है अपना पढ़ाई छोड़ देती है और असहयोग आंदोलन में वो भिड़ जाती हैं। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि इनके प्रधान कर्म क्षेत्र इन्होंने क्या काम किया, तो कहा जा रहा है कि इन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान ने समाज सेवा किया, राजनीतिक से जुड़ी स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी अपना निभाया और अनेक बार जो ये कारावास भी गई और बाद में मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी की ये एमएलए बनी। तो ये VVI ऑब्जेक्टिव है कि याद रखिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कांग्रेस पार्टी की एमएलए रही, या ऐसे पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है किस पार्टी की एमएलए रही, तो कांग्रेस पार्टी की। ये याद रखना है, समाज सेवी भी थे ये और कई बार ये कारावास भी गई और राजनीतिक संघर्ष में जो है या स्वाधीनता संघर्ष में इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाया। इसके बाद इनके विशिष्ट अभिरुचि की बात करेंगे तो विशिष्ट अभिरुचि में कह रहा है कि छात्र जीवन से एक काव्य रचना की प्रवृत्ति, आगे चलकर प्रमुख कवयित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा, यानी इनको छात्र जीवन से ही रुचि था कि मैं एक रचना करूं, बढ़िया रचनाकार बनूं, कवित्री या और साहित्यकार के रूप में मुझे प्रतिष्ठा मिले, तो ऐसा वो बचपन से अपने अंदर अभिरुचि को बनाई हुई थी। उसी तरह कृतियां और पुरस्कार दे रहा है। कृतियां कौन, यानी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो पहला मुकुल हो गया, दूसरा त्रिधारा हो गया और तीसरा बिखरे मोती हो गया। मुकुल एक कविता संग्रह जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ, त्रिधारा भी कविता चयन है, कविता ही है, और बिखरे मोती यह कहानी संग्रह है, और सभा का खेल ये भी कहानी संग्रह है। तो ये जो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान है उनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं हैं जिसमें कविता, कहानी और कहानियां हैं। और ये भी याद रखना है हमें कि जो ये मुकुल रचना है, मुकुल मुकुल जिसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1930 में। तो 1930 ईस्वी में मुकुल के प्रकाशन के वक्त जो है सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ये भी VVI एक पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान को शेक्सपियर पुरस्कार कब दिया गया, तो 1930 में, वो भी किस रचना पे, तो मुकुल पे। और मुकुल रचना से ही हमारा पाठ जो पुत्र वियोग है वो संकलित है। तो ये कई सारा ऑब्जेक्टिव एक स्लाइड पे बना, पूछेगा कि मुकुल का प्रकाशन कब हुआ, तो 1930 में। याद रखना है मुकुल क्या है, तो एक कविता है। और मुकुल जो रचना थी, इस रचना पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग आगे पाठ पढ़ने से पहले समझेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के कुछ साहित्यिक जीवन के बारे में, या हम लोग पाठ के बारे में समझेंगे। कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल से यहाँ ली गई प्रस्तुत कविता निराला जी की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरी शोकगीत है, जो पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवित्री माँ के द्वारा लिखी गई है। मैंने अभी शुरू में ही आप सभी को बताया कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया यह जो शोकगीत है, ये एक शोकगीत किस आधार पे है, तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे अपनी बेटी के वियोग में, जो है पुत्री के वियोग में सरोज स्मृति की रचना करते हैं, तो उसी शोक गीत के आधार पर इन्होंने अपने पुत्र के वियोग में जो है या पुत्र के असामयिक निधन पर इस शोक गीत को इन्होंने लिखा। कहा जा रहा है कि स्वभावतः सरोज स्मृति की तरह लंबी न होने तथा घटनामूलक कथा संदर्भों के अभाव के कारण इस शोक गीत में व्यापक यथार्थ संबंध नहीं है, किंतु पुत्र के असमय निधन के बाद पीछे तड़पते रह गए माँ के हृदय के निरुदारण शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति है जो वैयक्तिक और सार्वभौम होकर अमिट रूप में काव्यत्व अर्जित कर लेती है। इसमें एक माँ के विषादमय शोक का एक साथ धीरे धीरे गहराता और ऊपर ऊपर आरोहण करता हुआ भाव उत्कटता अर्जित करता जाता है, तथा कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध की एक विलक्षण आत्म प्रतीत में अस्थायी परिणति पाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो शोक गीत है ये निराला जी के द्वारा लिखा गया जो शोक गीत था उसकी तरह लंबी नहीं है और घटनामूलक नहीं है कि इसमें कोई घटना हुआ कि कहीं जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया तो मर गई, ऐसा नहीं, इसमें कोई घटना नहीं है। इसमें अचानक से मृत्यु होने के बाद माँ की जो दुख है, माँ के अपने बेटे के प्रति जो शोक है उसको दिखाया गया है। साथ में अंत में इस पाठ में जो है माँ और बेटे के संबंधित जो संबंध है जो किसी और के साथ नहीं हो सकता है उसको जो है यहाँ पे अस्थायी रूप से परिणित किया गया है। यानी इसमें यह बताया गया है कि माँ जो है दिन रात अपने बेटे को ख्याल रखती है और उसको चिंता होता है तो माँ को चिंता होता है, लेकिन वही माँ आपको मतलब
पुत्र के मरने के बाद कहा जा रहा है कि माँ के अलावा जो है आपके घर के सभी लोग भूल सकते हैं, पिता बहन सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन माँ जो है जो आपके साथ रात दिन रहती है वही आपको नहीं भूल सकती है। तो ये अंतिम लाइन जो है माँ और बेटे का जो विलक्षण संबंध है, जो आत्म प्रतीत है, उसको अस्थायी रूप से यहाँ पे परिणित किया जा रहा है। तो अब हम लोग पाठ को लाइन बाय लाइन समझेंगे एक एक करके, तो ध्यान से हमें समझना है। कहा जा रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यहाँ खिलौना मतलब क्या हो जाएगा? खिलौना का मतलब यहाँ पे अपने पुत्र को बोल रही हैं। खिलौना किसको बोल रही है? तो अपने पुत्र को, ये बात याद रखना है। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान है कवित्री, वो कह रही हैं अपने बेटे की मृत्यु के बाद कि आज जो दिशाएं हैं वो हंस रही हैं, खुशियां मना रहे हैं, पूरे विश्व पर खुशियां छाई हुई है, और मेरा खोया हुआ मेरा बेटा अर्थात मेरा खोया हुआ जो खिलौना है अब तक मेरे पास नहीं आया है। फिर कहती हैं कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। यानी वो कह रही है ये भी बात कि जब ठंडा का समय आता था तो ठंडा के समय में मैं डर से भय से अपने बेटे को अपने सीने से लगाए रहती थी, उसको गोद से कभी उतारती नहीं थी कि कहीं उसको ठंड ना लग जाए, इस भय से मैं उसको गोद में लिए हुए रहती थी। और छोड़ काम दौड़ कर आई, यानी मैं अपना सारा काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके मैं आ जाती थी उसके पास, जब मुझे वह माँ कह करके पुकारता था। यानी जब मेरा बेटा माँ कह करके मुझे पुकारता था तो उस समय मैं अपना जो भी काम करनी होती थी सब छोड़ करके फौरन उसके पास आ जाती थी। फिर बोलती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। और मैंने उसको अपने बेटे को थपकी दे दे करके रात में सुलाया, लोरिया गाय करके उसको सुलाया। उसके मुख पर अगर कभी मैं उदासी देख लेती, मलिनता मतलब क्या होगा? उदासी, जरा मलिनता, मलिनता मतलब हो जाएगा उदासी, यानी अपने बेटे के मुख पर कभी मैं उदासी देख लेती तो मैं रात भर सोती नहीं थी, उसको मैं रात भर उसी को देखते रह जाती थी, मैं रात को उसको देख करके बिता देती थी। माँ का भावना है कि माँ जो है अपने बेटे को उदास नहीं देख सकती है, कष्ट में नहीं देख सकती है। माँ अगर बेटे को कष्ट में देखेंगी तो माँ भी जो है कष्ट में हो जाएंगी, माँ को भी दुख होगा। तो वही कह रही है कि जब मेरे बेटे के मुख पर जरा भी उदासी होती थी तो मैं रात में भर जो है उसको देख करके मैं रात को बिताती गुजारती थी। फिर कहती हैं जिसके लिए भूल अपनापन, मैंने, कभी कह रही है कि मैंने अपने बेटे के लिए जो सभी अपनापन को भूल चुका है, पत्थर को भी देवी बनाया, मैंने पत्थर को भी देवी देवता मान करके उन पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, नारियल बतासे हर चीज चढ़ाए, और कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। मतलब कह रही है ये कि पत्थर को भी मैंने देवी देवता बनाया, अपने अपनापन यानी अपने सब कुछ को, सगे संबंधी लोग को मैंने अपने बेटे के लिए भूल दिया, अपने बेटे के ख्याल में, बेटे को ध्यान रखने में मैंने क्या किया कि पत्थर को देवी देवता मान करके उस पर नारियल दूध पत्ता से हर चीज को चढ़ाया, और अपने शीश को भी मैंने इन पत्थर के मूर्तों के पास जो है मैंने अपने शीश को भी झुकाया। ठीक ईश्वर की भी आराधना की, मैंने हर चीज किया अपने बेटे को, अपने बेटे को अपने पास रखने के लिए, अपने बेटे को अपने पास पाने के लिए। लेकिन कभी कह रही है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, यानी मेरे इतने करने के बावजूद जो है फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका है। छीनी गया खिलौना मेरा, यानी मेरा खिलौना यानी मेरा बेटा जो है मेरे से छीन ही गया है। मैं असहाय विवश बैठी रही, यानी मैं असहाय विवश बन करके बैठी ही रह गई, और उठ गया मैं छौना मेरा। छौना का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? छौना का मतलब पुत्री ही होगा, यानी उठ गया छौना अर्थात मेरा बेटे का निधन हो गया, मैं अपने बेटे को बचा ना पाई, मैं ऐसे ही विवश होकर के बैठी रह गई। फिर कहती हैं आगे कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भ्रांति नहीं है। यानी कह रही है कि मेरे प्राण जो है, मेरे चंचल प्राण, विकल प्राण, विकल मतलब क्या होगा? चंचल या व्याकुल, ठीक ना, विकल मतलब चंचल या व्याकुल होगा। तो वो कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री कि मेरे प्राण चंचल हो चुके हैं, तड़प रहे हैं अपने बेटे के वियोग में, मुझे पल भर के लिए शांति भी नहीं मिल रहा है, और मुझे ये भी पता है कि मेरा जो खोया हुआ धन यानी मेरा जो खोया हुआ बेटा है अब वो मेरे पास नहीं आ सकता है, लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन जो है यह मानने को तैयार नहीं है, मुझे शांति नहीं मिल रहा है। फिर कहती हैं कि फिर भी रोता नहीं रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। यानी
ये पता है उनको कि मेरा बेटा एक बार चला गया तो वापस फिर दोबारा आएगा नहीं, यानी निधन हो गया उसका, तो निधन होने के बाद कोई व्यक्ति फिर से जिंदा होकर के तो आता नहीं है। तो वही बोल रही है कि मुझे पता है कि मेरा बेटा मेरे पास वापस नहीं आ सकता, फिर भी जो है मेरा मन नहीं मानने के लिए तैयार है, मन बेचैन है और मेरा मन रोता ही रहता है और नहीं मानता है कभी भी, और जटिल हो चुका है, एकदम कठोर हो चुका है, नीरस फीका हो गया है, मेरा जीवन सुना सुना लगने लगा है अपने बेटे के बगैर। मुझे अपने बेटे के बगैर जो है मेरा जीवन नीरस और सुना सुना लग रहा है। तब कहती हैं कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिससे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। तो कहती हैं कवित्री कि कभी ऐसा होता कि पल भर के लिए मेरे पास मेरा बेटा आ जाता, पल भर के लिए मेरा बेटा मेरे पास आ जाता, तो मैं उसको अपने कलेजे से लगा करके, जी से लगा करके उसको प्यार से उसको समझाती, उसके सर को सहला करके। क्या समझाती? तो क्या समझाती? तो कहती कि मेरे भैया मेरा बेटा, अब माँ को ये छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। यानी माँ कह रही हैं अपने बेटे को सिर से हिला करके, जब उसके उनके पास कुछ समय के लिए बेटा आ जाएगा तो कहेंगी कि मेरे भैया मेरा बेटा, माँ को कभी ऐसे छोड़ करके मत जाना, क्योंकि माँ के लिए कठिन हो जाता है अपना बेटा खो करके उसके मन को समझाना। वो अपने बेटे के बगैर, अपने बच्चों के बगैर माँ नहीं रह सकती है। माँ जो हो वो मतलब कि बेटे के बगैर जो है वो उसका मन जो है समझ नहीं पाएगा, मन जो है बेचैन चंचल ही रहेगा। तो वहीं अपने बेटे को पल भर के लिए जब पालेंगी तो वो अपने बेटे को यही बात समझाएंगी और फिर कहेंगी कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। यानी जब पल भर के लिए अपने बेटे को पालेंगी तो जी से लगाने के बाद उससे प्यार करेंगी, प्यार करके उसको समझाएंगी और समझाने के बाद फिर कह रही हैं कि भाई बहन कभी ऐसा समय आएगा कि वो भूल जाएंगे, पिता भी जो कभी ऐसा समय आएगा कि वो भी भूल जाएंगे, अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, हर चीज भूल जाएंगे कि बेटा भी मेरा था कि नहीं था, अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। भाई बहन भी कुछ समय शोक मनाएंगे, पिता भी कुछ समय शोक मनाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन माँ कह रही है, माँ कि माँ जो है, जो उस बेटे के साथ, उस बच्चे के साथ रात दिन साथ रहने वाली है, जो माँ अपने बेटे को, बच्चे को 9 महीने कोख में रख करके उनको पालती है, तो वो माँ जो है बेटे के बगैर जो है कैसे रह पाएंगी, कैसे अपने मन को समझाएंगी। वो कभी भी अपने मन को नहीं समझा पाएंगी, चाहे साल भर बीते, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे कितना भी साल हो, बेटा का याद जो है माँ के मन में आते रहेगा। तो वही कहती हैं कि किंतु रात जिन साथ रहने वाली माँ है वो अपना मन कैसे समझाएगी, अर्थात वो अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकती हैं। तो ये हमारा एक शोकगीत था, जो कि माँ के सच्चे हृदय से निकले बेटे के प्रति जो प्रेम था उसको दिखाया गया है। और माँ का ऐसा नहीं है कि केवल बेटे के प्रति प्रेम है, अपनी बेटियों के प्रति भी प्रेम होता है। सभी बच्चे जो होते हैं माँ के लिए एक समान होते, चाहे पिता हो चाहे माँ हो। तो यहाँ पे माँ जो है अपने पुत्र के असामयिक निधन के बाद जो है इस तरीके के शोक गीत को वो लिखती हैं। तो यही पाठ था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पाठ का आप सभी को लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हो गया वो और इसका सब्जेक्टिव वो मैं बताऊंगा। तो अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि यह पाठ आप सभी को कैसा लगा। धन्यवाद।